नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटना चक्र 2024 की आई दृष्टि के वैज्ञानिक परिदृश्य वाले पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम को कवर कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वो वीडियो ज़रूर देख लें। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर वीकली के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो और इम्पॉर्टेंट पत्रिकाओं के एमसीक्यू के वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला पॉइंट है, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 23 से 27 सितंबर 2024 के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बना है जॉर्डन। यहाँ पे पिछले 20 सालों से कुष्ठ रोग का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ईरान ने चमरान 1 अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मों पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेसव्यू के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। प्रेसव्यू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो इसके लाइसेंस को CSCDSCO अर्थात सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने निरस्त किया है। प्रेसव्यू का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है इंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुंबई ने। नेक्स्ट पॉइंट है, DRDO ने किस स्वदेशी टैंक हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण संपन्न किया है? तो DRDO ने जोरावर टैंक का फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण संपन्न किया है। यह कितने टन वजनी है? तो जोरावर 25 टन वजनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण किया गया है। यह जलावतरण कहाँ किया गया है? तो यहाँ कोच में किया गया है। और चौथे और 5वें पोत का नाम क्या है? तो इनका नाम क्रमशः मालपे और मुल्की है। क्या क्या है? मालपे और मुल्की। नेक्स्ट, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो इस टीके का नाम है हैवीश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो तरंग शक्ति 2024 का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण का आयोजन किया गया है सुलूर तमिलनाडु में और दूसरे चरण का आयोजन किया गया है जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्धाभ्यास यहाँ पे शायद विष्णु युद्धाभ्यास होगा, इसका आयोजन किया गया है अजमेर राजस्थान में। कहाँ पे किया गया है? अजमेर राजस्थान में विष्णु युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत ये गोवा में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी पहली ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है?
तो ओरल हैजा वैक्सीन हिलकुल को लॉन्च किया गया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो इस मिसाइल का नाम है अस्त्र मार्क 1। क्या नाम है? अस्त्र मार्क 1। नेक्स्ट, किस राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो 2 नए मोर अभयारण्यों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, ये केरल और कर्नाटक को। एक केरल में खोला जाएगा, दूसरा कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो इन कंप्यूटरों की संख्या है लगभग 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ है? इस कंपनी का नाम है क्राउड स्ट्राइक। क्या नाम है? क्राउड स्ट्राइक। नेक्स्ट पॉइंट, किस कंपनी ने दक्षिण एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो दक्षिण एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। और इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम है इकोजेन। क्या नाम है? इकोजेन। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक नौका का यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो इस यात्री नौका का नाम है MV सी चेंज। क्या नाम है? MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है USA के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो इसमें भारत को साझेदार देश घोषित किया गया है। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो यह कार्यक्रम जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उनके लिए ब्लू ओरिजिन ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज पश्चिमी घाट से की गई है। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, हेब्रोसेक्टस स्वामीनाथन, और दूसरी जंपिंग स्पाइडर का नाम रखा गया है हेब्रोसेस्टस बेंजामिन, और इसका नाम प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? तो वार्षिक वनोन्मूलन दर 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015-20 के बीच कितनी रह गई है? तो यह रह गई है अब 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वर्ष 2020 में जो वन हैं वो पृथ्वी के भू क्षेत्र का लगभग 31% हैं, अर्थात 4.1 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। नेक्स्ट, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो विश्व का 54% वन क्षेत्र है रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन के पास। नेक्स्ट, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो भारत ने सेबेक्स 2 विस्फोटक का विकास किया है और यह ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन अर्थात TNT से 2.01 गुना अधिक घातक है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास
किस नाम से आयोजित किया है? तो इस त्रिपक्षीय अभ्यास का नाम है फ्रीडम एज। क्या नाम है? फ्रीडम एज। और इसमें दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने हिस्सा लिया है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है भारत और मिस्र के बीच में। डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैट रॉकेट विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नासा ने जो है उपग्रह GOES-U GOES-U अर्थात जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्पित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और निगरानी प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है भारत, और चीन नंबर 1 पर है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में। नेक्स्ट पॉइंट, WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इस चिकित्सा केंद्र का नाम है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने जारी किया है। नेक्स्ट, CSE अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? तो इस स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का नाम है FWD-200B है। FWD-200B है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई है? तो इस ब्लैक होल का नाम है गया। क्या नाम है? गया BS3। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है, और इसे भारत में अग्निकुल कॉसमॉस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है अग्निबाण। क्या नाम है? अग्निबाण। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो DRDO द्वारा रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो इस PS4 का सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है।
किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? तो चांग-ई 6 मिशन चीन का है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया है, इसे जापान ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। नेक्स्ट, किस रोग के लिए नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया है? तो यह डेंगू का टीका है। किसका? डेंगू का। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? तो प्री फायर मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट, संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा-युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो यह पहल अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने किया है। नेक्स्ट, किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने कासा नाम से अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है तामजा ब्लू होल और यह चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला ये चिली में स्थित है। कहाँ पे? चिली में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है? तो जीरो शैडो डे मनाया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी में किया गया है। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो इसे बनाया गया है रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया है? तो विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा मिलकर जारी किया गया है। नेक्स्ट, विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा साइबर अपराध के मामले दर्ज करने में पहले स्थान पर रूस आता है, दूसरे पे यूक्रेन और तीसरे पर चीन आता है। भारत का 10वां स्थान है। नेक्स्ट, किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट इसे इसरो के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? तो यह TSAT-1A उपग्रह इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। सॉरी, ये जो TSAT उपग्रह है यह टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड का उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो क्रिस्टल मेज 2 ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो यह कैंसर के उपचार के लिए इसका शुभारंभ किया गया है।
नेक्स्ट, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में लगाया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए यूट्यूब वीडियो की रिकमेंडेशन को बहुत कम कर देता है और व्यू बहुत कम हो जाते हैं, जिससे वीडियो बनाने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। नेक्स्ट, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? तो इस कैमरे का नाम है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट ये लॉन्च किया है रूस ने। किसने लॉन्च किया है? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो इसे प्रोजेक्ट आकाश तीर के में शामिल करने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में 18 नई साइटों को शामिल किया है। वर्तमान में विश्व में कुल जियोपार्कों की संख्या 213 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारती जो खगोल शास्त्री हैं, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। इसका क्या नाम है? तो इस साउंड लेजर का नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन नाम है इसका। नेक्स्ट, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सखी ऐप विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस सखी का फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो यह 8 से 10% हिस्सा है। कितना? 8 से 10%। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? तो इसका नाम है पुष्पक। क्या नाम है? पुष्पक। नेक्स्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट इसे संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल 62 मिलियन टन ई वेस्ट अर्थात ई कचरा उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो मेनिंजाइटिस के खिलाफ नाइजीरिया ने विश्व में पहली बार एक टीका जारी किया है। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है? तो इस टीके का नाम है MEN5CV। क्या नाम है? MEN5CV। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है। भारत और किस देश के बीच
संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? तो भारत और जापान के बीच 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 के मध्य धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है? तो इस मिशन को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है। भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसे मीथेन के उत्सर्जन को जो है मापने के लिए उस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह ईरान का है। किसका? ईरान का। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया गया है? तो ये उपग्रह इंडोनेशिया का है। इसका नाम क्या है? मेराह पुतिह 2। नेक्स्ट, किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संख्या वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो ये यूरेनस और नेपच्यून के उपग्रह हैं। किसके? यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट, किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? तो इनसैट 3DS को भारत ने लॉन्च किया है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में 17 फरवरी 2024 को किया गया है। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास DRDO के द्वारा किया गया है। और दुर्गा 2 लेजर हथियार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। क्या नाम है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी है, ये कौन सी है? सोडियन एनर्जी हैदराबाद। नेक्स्ट पॉइंट, किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो पेस मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। पेस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है P फॉर प्लैंकटन, A फॉर एरोसेल, C फॉर क्लाउड और E फॉर ओशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, IISF का यह कौन सा संस्करण था? तो यह इसका 9वां संस्करण था और इसका केंद्रीय विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र
केरल में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई के साथ मिलकर की गई है? तो इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मिलकर की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो केरल सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। नेक्स्ट, किस संस्था ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो इसका नाम है इसे बनाया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? तो सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का अनावरण भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो अनिल नामक नाभिकीय ईंधन अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो यह यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है। अनिल का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। क्या नाम है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम डॉक्टर अनिल काकोदकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो इस परियोजना का नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो इस स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम है उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसे विकसित किया गया है आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा। और उग्रम की प्रभावी रेंज है 500 मीटर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट संक्षिप्तियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।